हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है और अल्टीमेटली क्या रीजन था कि मार्केट में एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यूएस मार्केट में जो ट्रम्प और चाइना की डील है, यूएस और चाइना बोल लीजिए, ट्रम्प या चाइना बोल लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ का पूरा लेना देना तो ट्रम्प के साथ थी, उसका मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट था। अमेरिका का पीपीआई डेटा, उसका इम्पैक्ट था, जिस कारण से डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपके दिन में 250 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहे थे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि ये टैरिफ वॉर आज से तो कोई चल नहीं रहा, रशिया यूक्रेन का वॉर आज से कोई चल नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज मार्केट में डिस्काउंटेड एक लेवल तक, अगर 12 साढ़े 12 एक डेढ़ बजे, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 1 बजे के बाद का सिनारियो, मार्केट एक लेवल पे स्टेबल कर रहा था। ठीक है, रेंज आपकी थी वही 25,050 से लेके 100 के 150 की रेंज। इस 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा था। एकदम से एक न्यूज आई मार्केट में कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन आपका क्रैश हो गया। ठीक है, जिसमें 200 लोग थे और उसमें से काफी लोग, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि दो चार को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सारे आपके मारे गए। ठीक है, और जिस बिल्डिंग से टकराया वो प्लेन, उसमें भी काफी सारे कैजुअलिटीज हुई है। तो ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर था, क्योंकि देखिए क्या हो जाता है ना कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसका एक प्लेन क्रैश हो जाए, वो भी टेक ऑफ करते ही। अब देखिए इसके पीछे क्या रीजन था, क्या रीजन नहीं था, ये सारी चीजें आगे चल के खुलेंगी कि क्यों क्रैश कर गया, क्या रीजन था, क्योंकि लेकिन डायरेक्टली पूरे ग्लोबली ये उस देश के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इतना अगर आप बोल रहे हैं कि आप डेवलप्ड है, इतना पैसा अगर आप एविएशन सेक्टर्स वगैरह पे, अपने हर सेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए रीजन जो भी है वो आगे चल के सामने आ जाएगा, लेकिन यही मेजर फैक्टर था जिसके कारण से मार्केट ने अपना एक मेजर सपोर्ट 25,000 का लेवल तोड़ दिया। और इस न्यूज के आने के बाद 25,000 का लेवल जब टूटा, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपके शॉर्ट में बैठे हुए थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग सामने आई, तो मार्केट ने और थोड़ा सा आपका डिप दे दिया। लेकिन अच्छी बात ये देखिए कि फिर भी 24,800 के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया है। फिर से हम उसी रेंज में आ गए जहाँ पे 24,900 से लेके 25,000 का रेंज रेजिस्टेंस का था, क्योंकि पिछले 2 वीक से हमने यही देखा। इस हफ्ते को अगर छोड़ दे, ये जो वीक आपका चल रहा है फ्रॉम फ्राइडे टू, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के कारण फ्राइडे को हम क्लोज हुए थे 25,002 के लेवल पे। फिर हमने 25,220-22 का हाई बनाया था कल, और आज अगर हम आप देखेंगे तो वही फिर से 192 के लेवल के आसपास का हाई बना के मार्केट ने जो क्रैश किया, एक लंबी चौड़ी गिरावट फिर मार्केट में देखने को मिली थी। ठीक है, तो समझ लेते हैं आज के वीडियो का मेन मोटो यही है कि कल के दिन और अभी बचे इस मंथली एक्सपायरी वाले, मतलब इस पूरे मंथली एक्सपायरी में तक के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चलने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पुट कॉल रेशियो देखिए 0.725। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई 0.725, यानी कि आपका ये अभी भी ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक्जैक्टली आपका 0.83, यानी कि ये भी आपका बाउंड्री लाइन पे लटका है, 0.8 के नीचे ही आपका चला जाएगा ओवरसोल्ड जोन में, और 0.83 पे है तो अभी फिलहाल सोल्ड जोन में बना हुआ है। विक्स देखिए, अगर ये यहाँ पे देखिए, मैं सेम टाइम यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आपको दिख रहा है 1:20 का टाइम, यहाँ पे 13.53 पे था विक्स। एकदम से न्यूज आने के बाद विक्स ने उछाल मारी ऊपर की तरफ, गया 14.10 14.27 के लेवल तक का हाई है, और उसके बाद फिर सस्टेन करते हुए 14.02 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो देखिए अभी तक कुछ खास बिगड़ा नहीं है मार्केट में, एक्सपायरी का भी प्रेशर था और प्लस जो न्यूज आई उसने रास्ते खोल दिए मार्केट के लिए ऑन द डाउन साइड के, इसीलिए विक्स आपका उछला है। लेकिन कल का सेशन देखते हैं, अगर विक्स वापस से आपका नीचे आ जाता है मतलब मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ, जिससे लोगों को लग रहा था कि नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत ग्लोबल मार्केट में ही है जिसके कारण हम गिर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है कि यूएस मार्केट में अगर प्रॉब्लम होती तो वो पॉजिटिव नहीं होते या फ्लैट नहीं होते। अभी जस्ट 2 मिनट पहले डाउजोन्स आपका 25 पॉइंट पॉजिटिव था, अभी 16 पॉइंट नेगेटिव है। तो डाउजोन्स जैसे इंडेक्स के लिए 20-25 पॉइंट ऊपर या नीचे होना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। एसएमपी फिर भी 10 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक फिर भी 33 पॉइंट पॉजिटिव।
तो अगर यूएस मार्केट में प्रॉब्लम के कारण अगर हम गिर रहे होते तो ये खुद रिकवर होकर पॉजिटिव क्यों हो जाते? ठीक है। यूरोपियन मार्केट ठीक है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है, और एशियन मार्केट्स का भी वही हाल है। मेजरली इनको मौका मिल गया एफआईज को, क्योंकि देखिए क्या हुआ, पिछले 2-3 सेशन से ना चाहते हुए भी इनको बाइंग करना पड़ रहा था, क्योंकि इंडियन मार्केट चल रहा था या एटलीस्ट स्टेबल था। कल हल्की सी सेलिंग की, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था, देखिए निफ्टी में भर भर के इन्होंने बाइंग की थी। ठीक है, तो वही कारण था कि मार्केट खुलने के बाद अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा था ऑन द अपसाइड, लेकिन जैसे न्यूज आया फिर वहां से सीधा मार्केट फॉल कर गया आपका। तो देख लेते हैं क्या डेटा आया है। कैश मार्केट में देख सकते हैं आप 3831 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन डीआई ने अच्छी बाइंग की है, 9394 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2338 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, और मेजरली नेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो वही निफ्टी बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलेगी। इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 8462 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 5974 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 4675 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। आज आते निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स है, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए 16 यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 164.45 पैसे में मार्केट खुला, 196.20 पैसे का हाई बनाया। मैंने कल के वीडियो में क्लियरली समझाया था कि नजर रखिएगा 200 के लेवल पे, पार करेगा तो 280 से लेके 350 तक के टारगेट्स मिलेंगे, नहीं पार कर पाएगा तो 110 से लेके 25,050 तक के टारगेट्स मिलेंगे, और इसी रेंज में मोस्टली मार्केट ने ट्रेवल किया था न्यूज आने से पहले तक। जैसे न्यूज आए फिर मार्केट में आपको एक धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिली। तो ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 9:15 की कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा 12 जून। खुलते के बाद यहाँ पे देखिए 191.90 पैसा यानी कि 192 का हाई, यहाँ पे 196 का हाई। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 4 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने खुलते डबल टॉप बनाया था, जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई। हालांकि देखिए मैं आपको सच बताऊं तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, मैं इन्हीं लेवल्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सेल की पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी थी। ठीक है, अब रीजन एग्जिट करने का क्या था देखिए, क्योंकि 25,050 तक के मेरे टारगेट से यहाँ पे 41 और यहाँ पे 42। टाइमिंग बता देता हूँ, 10:40 और 10:45 के अंदर। अगेन डबल बॉटम कंफर्मेशन के लिए 37 और 39। तो ठीक है, लग ही रहा था कि एक बार यहाँ तक आ सकता है, तो आ गया। 160 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा था, तो हमने इसको यहाँ पे बुक किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से हमने एग्जिट करने के बाद बाई का ट्रेड लिया था, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे देखिए क्या किया, मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे हमने बाई किया। बाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, कोई भी कैंडल अगर मेरे दोनों कैंडल्स के बॉटम के नीचे आके क्लोज करे या फिर सस्टेन करने स्टार्ट करे तो हम पोजीशन वहां एग्जिट कर देते हैं, यही करते हैं हम। तो यहाँ इन दोनों इस कैंडल ने क्लोज कर दिया था, तो इसीलिए हमने इस लेवल पे जो यहाँ से हमने एग्जिट करने के बाद बाई का ट्रेड लिया था ना, उसको हमने इसी लेवल पे तुरंत एग्जिट भी कर दिया था स्टॉप लॉस के साथ। कॉस्ट के आसपास एग्जिट किया था तो कोई हमें खास नुकसान हुआ नहीं। और उसके बाद अगेन जब मार्केट ने यहाँ पे देखिए डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया, प्लस 50 EMA के लाइन के आसपास का ये डबल टॉप था, तो इस डबल टॉप से हमने फिर से एक शॉर्ट का कॉल बनाया था, और अब तक तो न्यूज मार्केट में आ भी चुकी थी। फिर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला, जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये पहला सक्सेसफुल ट्रेड था, ये दूसरा सक्सेसफुल ट्रेड था, और इस ट्रेड में मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वही 190 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बुक कहाँ पे कर लिया था हमने, 40 के आसपास। ठीक है, तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था 150 पॉइंट्स का। फिर जब यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही सेम टाइमिंग देखिए 12:45 के आसपास 25,070 25,074 4 पॉइंट की रेंज में मिल गया था डबल टॉप, शॉर्ट किया। यहाँ पे लो है 825 और 825 रुपए 90 पैसा, 826 और 831 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 70 के आसपास शॉर्ट किया था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 830 के आसपास बुक किया, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला। अब स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का मुझे लगा वो मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे देखिए मेरा कॉस्टिंग क्या था, मतलब बाइक का रेट क्या था 40 रुपए। इस कैंडल का इस 40 रुपए के लेवल के नीचे क्लोज कहां पे आया, 32 पे, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 10 रुपए का। स्टॉप लॉस मेरा कितने पॉइंट का ट्रिगर हुआ, 10 पॉइंट का। तो देखिए इसीलिए मैं कहता हूं, आज मौका मिला तो मैंने आपको बताया कि क्यों हम इस पैटर्न को 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने इस पैटर्न को सही तरीके से सीखा है और यूज किया है तो 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के साथ आपका कितने पॉइंट का हुआ, सिर्फ 10 पॉइंट का। तो 350 पॉइंट कमा के उसी प्रॉफिट में से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप ले ही सकते हैं। तो भी इन एन एवरेज 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 200 के आसपास से शॉर्ट किया, 125 से बुक किया, उनको 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ कि इसीलिए ये पैटर्न इतना सक्सेसफुल है कि अगर कोई कैंडल मेरे दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे या तो क्लोज करे या तो सस्टेन करना चालू करे तो मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आज आप लोगों को क्लियरली। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है कल के मार्केट के लिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको किस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। 24,950 से लेके 25,000। अब देखिए वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, एग्रेसिव वॉल्यूम्स लोगों के घट चुके हैं और न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था जो कि मार्केट में डिस्काउंट हो गया है। अब इस नेगेटिव न्यूज का अगर कोई अपडेट ना आ जाए, अपडेट इन द सेंस कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं, कि कुछ और खुल के ना आ जाए नेगेटिव मार्केट के लिए, तो फिर मार्केट यहां से आपका 25,000 का लेवल खुलते ही पार कर लेगा। और आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर 25,000 के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है तो फिर आंख बंद करके यहां से आप बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेम लेवल ऑफ टारगेट्स रहेंगे, 110 का पहला और 160 का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में वही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 24,950, यहीं पे आप मेंटेन करके फिर बाई का ट्रेड ले सकते हैं। सेल कब करना है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,000 के लेवल के नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर कहीं ना कहीं बात क्या समझ में आएगी कि मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट नीचे आ सकता है इस लेवल तक अपना वॉल्यूम जनरेट करने, ठीक है। तो फिर उस केस में आप एक बार शॉर्टकट ट्रेड बना सकते हैं 910 से लेके 830 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 25,050 का, ठीक है। तो ये आपको मैंने दोनों साइड के लेवल्स बता दिए हैं, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स को फॉलो करने की, तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट हो, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लिए निफ्टी की प्रॉपर रेंज हो गई, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। लेवल्स में आपको मार्क भी कर देता हूँ चार्ट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखी थी, एक गिरावट, फिर एक छोटी सी कैंडल, ठीक है, और फिर एक बड़ा मूव। इसको हम लोअर लेवल पे जब ये बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बुलिश रन, ठीक है, पैटर्न का नाम है ये, ऐसे कोई गाली वाली वाली बात नहीं है, ठीक है। जापानीज पैटर्न है ये, जापानीज में बुलिश रमी का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक सेम चीज बनी है। अब मार्केट कल एक बड़ी रैली करके इसको पूरा कवर कर ले या फिर इसके हाफ तक पहुंचे 25,050 की रेंज तक, वो नहीं पता, लेकिन 25,000 का लेवल अगर मार्केट होल्ड करेगा तो फिर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी फॉर श्योर, ठीक है। लेवल्स मार्क कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका नीचे का पहला टारगेट है, अगर 25,000 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो और सिर्फ तो, अदरवाइज गलती से भी सोचिएगा भी मत इस समय शॉर्ट करने का, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में कभी भी एक आध दिन की गिरावट मार्केट का ट्रेंड नहीं बदलती, ठीक है।
मार्केट का ट्रेंड बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मार्केट अभी भी जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो बाई साइड पे ही है, ये बात समझ के रखिएगा। मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मंडे तक ही आपको हो सकता है ये ट्रेंड लाइन टूटता हुआ दिखे, जो कि है 25,360 का। फिर भी चलिए वो सब बातें हम करेंगे मंडे के वीडियो, जब हम बनाएंगे मंडे के लिए वीडियो तब हम करेंगे। फिलहाल के लिए यही आपके निफ्टी के लेवल्स है। और बात करते करते आप देख सकते हैं डाउ जोन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि पॉजिटिव आ चुका है। तो मैं यही चीज समझाता हूँ, देखिए कि यूएस मार्केट के प्रॉब्लम से वैसे भी बहुत खास हमारा लेना देना नहीं है। और दिन भर में जो लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं यूएस में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको ये डेटा दिखा दीजिए खोल के अब कि इतनी परेशानी थी इनके मार्केट में तो पॉजिटिव क्यों खड़े हैं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। जैसा ये पैटर्न इंडिकेटर निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम बैंक निफ्टी में भी करता है, ये बात समझ लीजिए। एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बस निफ्टी का मैंने कर दिया, बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन मैंने क्योंकि पिछले कई वीडियो में कर रखा है एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये पैटर्न वर्कआउट करता है। ठीक है, तो बार बार करने का कोई मतलब नहीं। बैंक निफ्टी में हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या था, 56,600 का। और मैंने आपको बोला था कि 56,600 का लेवल अगर नहीं होल्ड कर पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आज की कैंडल है, देखिए ओपनिंग हाई लो सब दिख रहा है, 480 पे ओपन हुआ, 611 का हाई बनाया, तो 600 के आसपास सबको मौका मिला शॉर्ट करने का। 55,968 का लो है, तो जिन लोगों ने 600 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया, 400 से लेके 250 तक के टारगेट्स, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 350 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया। पैटर्न जिन लोगों ने फॉलो किया उनको तो 1,000-1,200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था, उसका एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस मतलब निफ्टी का मैंने कर ही दिया। देखिए बैंक निफ्टी का करने बैठूंगा फालतू टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं है, और आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ये पैटर्न जैसा निफ्टी में वर्कआउट करता है विद 0% लॉस स्ट्रेटजी, सेम बैंक निफ्टी में भी करता है। चलिए सीधा सीधा आ जाते हैं कि अब बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज बन रही है और आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सा लेवल देता हूं, देखिए कुछ मत कीजिए, 56,200 के लेवल पे ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 56,200 के ऊपर टिक गया, ठीक है, तो आंख बंद करके वहां से बाई का ट्रेड बना लीजिए। टारगेट्स की बात करें तो 56,450 का होगा पहला टारगेट, और जो कि आज का हाई था 650 या 695 बोल लीजिए, जो कि इस रैली का हाई था क्लोजिंग। ठीक है, तो 450 650 ये दो टारगेट्स आपको फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा 56,040 पे ही मेंटेन कीजिए। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो सेल सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 56,200 के लेवल के नीचे क्लोज करने की कोशिश करे। तो पहला टारगेट तो देखिए 56,000 का ही बनेगा, ये टूटेगा तो हो सकता है आपको 55,800 तक के लेवल देखने को मिल जाए। बस स्टॉप लॉस इस केस में आप 56,360 पे मेंटेन कीजिए। क्लियर है, प्रॉपर लेवल्स मैंने आपको बता दिए, नोट कर लीजिए, चार्ट पे भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये आपके डाउन साइड के लेवल्स हो गए, और देखिए डाउ जोन्स आपका डे हाई पे चल रहा है, आज का हाई उसने ब्रेक कर दिया, और ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो गया आपका 450 का, 450 का लेवल टूटेगा तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको रैली देखने को मिलेगी वो रहेगी 650 तक की। ठीक है, मतलब देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल सा ये है ना कि कल का मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग करेगा, और करने के बाद अगर अपने लेवल्स को होल्ड कर लेता है, और होल्ड तभी करेगा देखिए जब इस जो ये आपके एयरप्लेन क्रैश वाली जो न्यूज़ है उसमें कोई और बिल्डअप ना आए। क्या होता है कि ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन का था कि यूक्रेन ने वॉर कर दिया, यूक्रेन ने हमला कर दिया रशिया पे, ठीक है, मार्केट को वो न्यूज़ खराब लगी, मार्केट गिर गया। अब रशिया ने भी पलट के हमला कर दिया या फिर बहुत भारी भरकम न्यूक्लियर वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है, तो फिर इसको हम बिल्डअप बोलते हैं, जिससे बात और न्यूज़ खराब हो गई और मार्केट और बड़ा तगड़ा नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। तो अगर कोई बिल्डअप नहीं आता है तो फिर कल का मार्केट आपका 25,000 का लेवल और बैंक निफ्टी आपका फिर से 56,650 तक के लेवल्स आपको दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा
फिलहाल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक प्रॉपर वे में इनको भी फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9685507585। जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है पैटर्न इंडिकेटर, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप करवा दूंगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। अगर कोई आपके डाउट्स या क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।